हेलो गाइस, आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरी इस नई यूट्यूब चैनल GR2 स्टोरीज में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद से, जहाँ एक अकोले पुलिस स्टेशन होता है और वहाँ के इंचार्ज सीनियर इंस्पेक्टर गेहलानी होते हैं और वहाँ के हेड कांस्टेबल नाथू है। एक दिन की बात है, तकरीबन 2:30 बजे थे। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर गेहलानी और नाथू चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। तभी अचानक एक आदमी शराब के नशे में धुत पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और उसके एंटर करते के साथ ही पूरे पुलिस स्टेशन में दारू की बदबू फैल जाती है। कांस्टेबल नाथू उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे बाहर निकलने को बोलते हैं, पर वो अंदर आ जाता है और इंस्पेक्टर गेहलानी के सामने की टेबल की कुर्सी पे बैठ जाता है। ये देखकर इंस्पेक्टर गेहलानी अमिताभ बच्चन की स्टाइल में उनका डायलॉग बोलते हैं कि जब तक बैठने को ना बोला जाए तब तक शराफत से खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे पाप का घर नहीं। तभी नाथू बोला, फिकर नोट सर, मैं हूँ ना। ये बोलकर उसने उस शराबी का कॉलर पकड़ के उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। तो शराबी जोर जोर से बोलने लगा कि मुझे शराब नहीं पीनी है, मुझे शराब नहीं पीनी है, मैं शराब नहीं पीना चाहता, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो गेहलानी गुस्से से बोला कि ये क्या तुझे शराब छुड़ाने की दुकान लगती है जो यहाँ घुसा चलाया है, चल निकल यहाँ से। और नाथू ने उसे धक्के मार मार कर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। अब दोपहर से रात हो चुकी थी, पर गेहलानी के मन में वही बात चल रही थी। नाथू ने कहा, चलो सर, अब बहुत लेट हो गया, घर जाते हैं। तभी गेहलानी ने कहा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। तो नाथू बोला कि सर, हमें ये छोटे मोटे केस में नहीं पड़ना चाहिए, वो पागल शराबी कुछ भी बोल रहा था। यह सुन के गेहलानी थोड़ा मुस्कुराया और वो दोनों घर की ओर चले गए। इस बात को 4 दिन हो चुके थे। गेहलानी और नाथू एक चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही थी। तभी अचानक से वहाँ वो शराबी वापस आ गया और चिल्लाने लगा, मैं शराब पीना नहीं चाहता, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। और बात करते करते वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। तो तुरंत गेहलानी ने नाथू से कहा कि इसकी पॉकेट चेक करो, इसका एड्रेस पता कुछ मालूम पड़ेगा और मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ। नाथू ने उसकी पॉकेट चेक की, जिसमें से कार्ड निकलता है जिसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो गेहलानी ने उससे कहा कि तुम इसके घर पे जाओ, चेक करो और मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और इसे एडमिट करता हूँ। गेहलानी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। तब तक नाथू आ गया था और नाथू ने बोला कि सर, बहुत अच्छी जानकारी नहीं मिली है। मैंने वहाँ जाके देखा, पर वहाँ घर पे कोई नहीं रहता था, घर एकदम खाली पड़ा था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसकी बीवी और बच्चे 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। तभी से उसने शराब पीना चालू कर दिया था, पर पिछले 6 महीनों से उसने कुछ ज़्यादा ही शराब पीना चालू कर दिया था और इसका नाम बाबू परमार है। गेहलानी ने कहा कि ज़रूर यह कोई बड़ा मामला लगता है, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तूने कहा कि मेरा एक डॉक्टर दोस्त यहीं इसी हॉस्पिटल में, मैं 5 मिनट में उससे मिल के आता हूँ। गेहलानी ने कहा ठीक है, जल्दी आ जाना। डॉक्टर संजय और उनके दोस्त रमेश एक केबिन में बैठे हुए होते हैं। तभी नाथू आता है और डॉक्टर संजय बोलते हैं, आओ नाथू, ये है मेरे दोस्त वीमा एजेंट रमेश वर्मा, आप लोग बैठे, मैं कुछ देर में आता हूँ, एक ज़रूरी काम है, उसे निपटा लेता हूँ। नाथू ने रमेश से पूछा कि मैं किसी का भी नाम बोलूँ तो आप उसका बीमा कितना है ये बता सकते हैं? तो रमेश ने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं किसी का भी बीमा बता सकता हूँ। तो नाथू ने बोला कि हमारे एरिया के शेठ जोगीदास ठाकुर का बीमा कितना है ये आप बता सकते? रमेश ने कहा हाँ बिल्कुल। उसने लैपटॉप में उंगलियां चलाई और उनका नाम डाला और उसने कहा कि उनका 50 लाख का बीमा है। नाथू को विश्वास नहीं हुआ और उसने बोला कि आप मेरा बीमा कितना है ये बता दीजिए। तो रमेश ने नाथू का नाम लैपटॉप में डाला और बोला, अरे आपका बीमा तो सिर्फ 5 लाख ही है, इसमें तो कोई अच्छी कार भी नहीं आ सकती। नाथू चौंक गया और उसने पूछा कि ये सब आपको कैसे पता चला? ऐसी कोई वेबसाइट है जिसमें नाम डालने से उसका बीमा पता चल जाता है? इसमें कहा नहीं, कोई वेबसाइट नहीं है, ऐसी जानकारी सिर्फ हमारे जैसे बड़े बड़े बीमा एजेंटों के पास ही होती है। तूने कहा कि मैं एक और नाम बताता हूँ, आप क्या उसका बीमा पता लगा सकते हैं? रमेश ने कहा किसका? नाथू ने बोला बाबू परमार। रमेश ने अपनी उंगलियां चलाई
और चौंक के बोला, ओहो आपका दोस्त तो बहुत ही नसीब वाला है, उसका पूरे 1 करोड़ का बीमा है। ये सुनकर तो नाथू के होश ही उड़ गए। तुरंत दौड़ के गेलानी के पास गया और गेलानी के कान में शांति से बोला कि सर एक कमाल की इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। वो बाबू है ना, उसके नाम पर 1 करोड़ का बीमा मिला है। यह सुनकर गेलानी के पाँव के नीचे से ज़मीन ही सरक गई और वो बोला, अब तो पक्का दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ तो काला है। तभी एक नर्स दौड़ती दौड़ती उनके पास आती है और बोलती है, चलिए चलिए सर, जल्दी चलिए, वो डॉक्टर साहब आपको अंदर बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। गेलानी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो वो बोली, पता नहीं, लगता है शायद वो बाबू मर गया है। ये बोल के नर्स दौड़ के अंदर चली जाती है और टेंशन में गेलानी और नाथू भी दौड़ के उसके पीछे जाते हैं। ये शराबी बाबू कौन था? उसके नाम पर 1 करोड़ का बीमा किसने करवाया? खुद बाबू ने या किसी और ने? बाबू अगर मर गया तो उसके राज पर से पर्दा कैसे उतरेगा? ये सारे सवालों के जवाब मिलेगा आपको अगले पार्ट में। तो देखते रहिए GR2 स्टोरीज। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो